आज तो आराम से लेट के बस मोबाइल ही यूज़ करूँगी। आज तो ना कोई मेहमानदारी है और ना ही कोई नन साहिबा आएंगी। आज कुछ दिनों पहले ही तो होकर गई हैं, आराम से रुक कर गई हैं, तो अभी कौन सा वो दोबारा आ जाएंगी। बहू, ओ बहू, अभी अभी तुम्हारी बड़ी नन की कॉल आई थी, मेरी बेटी की। वो कह रही थी बच्चे बड़ी जिद कर रहे हैं नानी के घर जाने के लिए, जबकि अभी कुछ हफ्ता पहले ही मैं यहाँ से गई हूँ, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं कि आज भी नानी के घर चलें। तो मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि वो आ रही है अपने बच्चों के साथ, तो तुम जल्दी से उठकर अच्छे मज़े के पकवान तो ज़रा तैयार कर लो उनके लिए। ये क्या, अभी अभी तो नन साहिबा अपने घर गई थी इतने दिन रुककर, और आज फिर दोबारा आने का मूड हो गया है इनका। मैं तो बस काम के लिए रह गई हूँ, पका के बस सबको देती रहूँ और मेरे आराम सुकून का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ आखिर। बहू, तुमने क्या कुछ कहा है? अभी मुझे कुछ सुनाई दिया है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओह अच्छा, सही, चलो फिर ठीक है ना। चलो उठो, फिर जल्दी से खाने की तैयारी करो, बच्चे और मेरी बेटी आती ही होंगी। हाँ माँ जी, लेकिन मेरे ना पेट में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया है अभी और बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है सीधी साइड पर, और सही भी नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं खड़े होकर काम कर पाऊंगी किचन में। ये तो लगता है बस बहानेबाजी बना रही है ताकि मेरी बेटी आए ना और इसको काम ना करना पड़े। अभी बताती हूँ मैं इसको चालाक बहू की चालाक सासें कैसी होती हैं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रुको मैं अभी तुम्हारी नन को कॉल करती हूँ। हेलो बेटा, और क्या कर रही हो, कैसी हो? वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी भाभी के पेट में बहुत ही शदीद दर्द शुरू हो गया है और सीधी तरफ शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसको हर्निया हो गया है। तो तुम ऐसा करो, जल्दी से अपना सामान बांधो और 2 दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ। बेचारी से कैसे काम होगा। नहीं माँ जी, वो मेरी सीधी तरफ दर्द नहीं हो रहा, बल्कि अब उल्टी तरफ शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा शदीद हो रहा है पेट का दर्द। मुझसे वाकई में कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए आज आप ननद साहिबा को मना कर दीजिए। मैं कैसे काम करूँगी। बेटा बात सुनो, तुम्हारी भाभी के पेट में दर्द सीधी तरफ नहीं बल्कि अब उल्टी तरफ शुरू हो गया है और मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा दर्द है और मुझे लगता है कि अब तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तुम इस तरह करो कि अपना बैग बांधो, बच्चों को लो और उनका सब सामान लो और 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पर आ जाओ ताकि इसका इलाज हो सके और फिर काम की भी मुश्किल हो जाएगी तो तुम आराम से यहाँ पर रुक जाना। नहीं माँ जी, मेरे पेट का दर्द अब बिल्कुल सही हो गया है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल सही होकर काम कर सकती हूँ। आप ऐसा करें कि नन साहिबा को जल्दी से बुला लीजिए, मैं किचन में जाती हूँ और बहुत सारे पकवान अच्छे उनके लिए तैयार करती हूँ ताकि वो आएँ और खा पी कर आराम से चली जाएँ। ओ बहू, बहुत अच्छी हो तुम, ये हुई ना बात। चलो ठीक है, तुम खाना तैयार करो, जब तक बेटी आएगी तो फिर मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे। देखा, ये होता है चालाक बहू को काबू में करने का तरीका। चलो अच्छा है, जल्दी खाना बना के तैयार कर देती हूँ, नन साहिबा आती ही होंगी। अच्छा है, जल्दी से खाएं और अपने घर को रवाना हों ताकि ये ना रुकें और ना ही मेरे लिए कोई मुसीबत आए। खाने पका के मैं तो थक ही जाती हूँ, इनको भी तो ज़रा ख्याल करना चाहिए। हर किसी की पसंद की बस अलग अलग चीज़ें बनाते रहो, बच्चों की अलग बनाओ, नन साहिबा की अलग बनाओ, सास की अलग बनाओ, शोहर की अलग बनाऊँ, सबकी मैं अलग बनाऊँ और मैं तब तक चूर हो जाती हूँ खाना बनाने में ही, और अकेले मुझे ही काम करना पड़ता है सारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, और कैसी हैं आप? ये लें, मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी और लजीज मिठाई है, बहुत ही मशहूर शॉप से लेकर आई हूँ मैं। अरे ननद साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? आप अम्मी को मिठाई खिलाकर उनकी तबीयत खराब करवाना चाहती हैं क्या? इनको तो वैसे ही इतनी हाई शुगर रहती है और ये मिठाई खाएंगी तो इनकी सेहत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करेंगे, मिठाई का डब्बा मुझे दे दें, और वैसे भी सब यही कहेंगे कि बहू के होते हुए सास का ख्याल नहीं रखा, ना मिठाई का डब्बा मेरे हाथ में दे। हाँ ठीक है भाभी, आप सही कह रही हो। ठीक है, ये लो मिठाई का डब्बा, ले लो और इसे संभाल के फ्रिज में रख दो। मेरी बहू तो बड़ी ही तेज तरार निकली, अभी
मैं इसको जरा इसकी मजा चखाती हूँ। इसने मुझे मिठाई खाने नहीं दी, इसको भी मैं खाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर, सही है, तुम ले लो मिठाई का डब्बा और इसे जरा संभाल के रख देना। और हाँ, मुझे याद आया कि वो बराबर वाली पड़ोस वाली आंटी आई थी, रशीदा आंटी, और वो कह रही थी तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई है और तुम उसके आगे तो लड़की सी लगने लगी हो, तुम इतनी कमजोर हो गई हो और अपनी बहू को तो देखो कितना वजन बढ़ा लिया है, 80 साल की बुढ़िया लगने लगी है और तुम उसके आगे इतनी कमजोर सी अच्छी सी कवारी सी लड़की लगती हो, तुम्हारी सेहत कम हो गई है और तुम्हारी बहू तो तुम्हारे साइज से भी डबल हो गई है। आप ऐसा करें, ये मिठाई का डब्बा वापस रख लें, मैं इसे खाना नहीं चाहती वरना मैं और ज़्यादा हेल्दी हो जाऊंगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप ये माँ जी को दे दें या अपने पास रख लें। अब तो देखना, मैं रोज़ जॉगिंग पे जाऊंगी और ख़ुद को फिट रखूंगी सासू माँ से भी ज़्यादा। ये हुई ना बात, देखा चालाकी करने का इंजाम।